दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो हिस्सा अव्वल में हमने देखा कि कैसे वस्ती एशिया से आए एक शहजादे ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में तारीख बदल दी। सिर्फ 12,000 जानिसारों और बारूद की ताकत से उसने दिल्ली का तख्त हासिल किया और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। लेकिन ये शुरुआत थी, इंतहा नहीं। हमने देखा कि बाबर का बेटा हुमायूं बादशाहत का बोझ न उठा सका। शेर शाह सूरी के हाथों बदतरीन शिकस्त खाकर उसे 15 साल तक हिंदुस्तान से बाहर धक्के खाने पड़े। हुमायूं वापस तो आया, तख्त भी दोबारा छीन लिया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली के पुराने किले की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी अचानक मौत ने सल्तनत को फिर खतरे में डाल दिया। और अब इस अजीम सल्तनत का मुस्तकबिल सिर्फ एक 13 साल के बच्चे के हाथ में है, जिसका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं की मौत की खबर सुनते ही दिल्ली और आगरा पर अफगानों ने दोबारा कब्जा कर लिया। इस बार दुश्मन का लीडर कोई आम सरदार नहीं, बल्कि एक हिंदू जंगजू हेमू था, जिसने विक्रमादित्य का खिताब अपना लिया था। अकबर उस वक्त पंजाब के शहर कलानौर में था। उसके सरपरस्त और वफादार जर्नैल बैरम खान ने वहीं ईंटों का एक आर्जी तख्त बनाया और 13 साला अकबर की ताजपोशी कर दी। मुशीरों ने मशवरा दिया कि हिंदुस्तान छोड़कर काबुल वापस चले जाएं, लेकिन बैरम खान ने लड़ने का फैसला किया। नवंबर 1556 में एक बार फिर पानीपत का मैदान सज गया। ये पानीपत की दूसरी जंग थी। हेमू की फौज बहुत बड़ी थी और मुगल हार रहे थे, लेकिन फिर जंग का पांसा पलट गया। एक तीर फिजा में उड़ता हुआ आया और सीधा हेमू की आंख में लगा। वो हाथी के हौदे में गिर पड़ा। उसकी फौज में भगदड़ मच गई और यूं हारी हुई बाजी मुगलों ने जीत ली। हिंदुस्तान पर अगर लंबी हुकूमत करनी है तो तलवार के जोर पर नहीं हो सकती, यहां के लोगों के दिल जीतने होंगे। अकबर ने तख्त तो हासिल कर लिया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने एक बात समझ ली। वो जान गया था कि हिंदुस्तान पर अगर लंबी हुकूमत करनी है तो तलवार के जोर पर नहीं हो सकती, यहाँ के लोगों के दिल जीतने होंगे। अकबर ने वो किया जो उससे पहले किसी मुसलमान बादशाह ने नहीं किया था। उसने सुलह कुल यानी सबके साथ अमन की पॉलिसी अपनाई। उसने ताकतवर राजपूतों से जंग करने के बजाय रिश्तेदारियां कायम की। उसने जयपुर की शहजादी, जिसे अक्सर जोधाबाई कहा जाता है, से शादी की और हिंदुओं पर लगने वाला मजहबी टैक्स जजिया खत्म कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि जो राजपूत कल तक मुगलों के दुश्मन थे, वो अब सल्तनत के सबसे बड़े मुहाफिज बन गए। अब मुगल सल्तनत की जड़ें हिंदुस्तान की जमीन में मजबूत हो चुकी थीं। दोस्तों, अकबर का दौर सिर्फ जंगों का नहीं, बल्कि इल्म और हुनर का भी था। इसके दरबार में 9 ऐसे बाकमाल लोग थे जिन्हें 9 रतन यानी 9 जेम्स कहा जाता था। इनमें अबुल फजल जैसे तारीखदान, राजा टोडरमल जैसे माहिर मुआशियात, महेश दास यानी बीरबल जैसे ज़हीन मुशीर और मियाँ तानसेन जैसे मूसीकार शामिल थे। कहा जाता है कि जब तानसेन दीपक राग गाते तो बुझे दिए जल उठते थे। अकबर ने आगरा के करीब एक नया और खूबसूरत शहर बसाया, जिसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा। ये शहर आज भी अपनी लाल पत्थर की इमारतों के साथ मुगल फन तामीर का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन अकबर की जिंदगी तनाज़ुआत से खाली नहीं थी। उसने तमाम मज़ाहिब को एक करने की कोशिश में एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाया, जिसे दीन इलाही कहा गया। इसमें इस्लाम, हिंदूमत, ईसाईयत और ज़रतश्ती मज़हब की अच्छी बातें शामिल की गईं। उलमा और कट्टर मजहबी हलकों ने इसकी सख्त मुखालिफत की और इसे इस्लाम के खिलाफ समझा। बहरहाल, ये अकबर की एक कोशिश थी कि अपनी सल्तनत के तमाम लोगों को एक झंडे तले जमा कर सके। हालांकि ये नया मजहब उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गया।
अकबर ने तकरीबन 50 साल हुकूमत की और मुगल सल्तनत को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। लेकिन तारीख गवाह है कि बादशाहों को अक्सर दुख अपनी ही औलाद से मिलते हैं। अकबर के आखिरी दिन बहुत तकलीफ में गुजरे। उसका चहीता बेटा शहजादा सलीम, जो बाद में जहांगीर बना, तख्त के लिए बेचैन हो गया और बाप के खिलाफ बगावत कर दी। अकबर अपने बेटे की हरकतों से दुखी था और बीमार पड़ गया। आखिरकार 1605 में ये अजीम बादशाह, जिसे दुनिया अकबर आजम के नाम से जानती है, दुनिया फानी से कूच कर गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब तख्त पर वो शहजादा बैठेगा जिसकी जिंदगी शराब, शायरी और एक खास मलका के गिर्द घूमती थी। क्या सलीम जहांगीर बनकर सल्तनत संभाल पाएगा या महल की साजिशें उसे डुबो देंगी? जानने के लिए देखिए अगला हिस्सा, जहांगीर, इंसाफ की जंजीर और नूर जहां का राज।